आज के इस वीडियो में आपको हम क्लास 10 हिंदी का काफ़ी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय बताने वाले हैं, जो कि पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय काफ़ी आसान तरीके से आपको हम बताएंगे। क्योंकि रटना आप बंद कर दीजिए, क्योंकि रटने से आपको नहीं, आप बनाना सीखिए। और देखिए एग्जाम में कैसे लिखना है, ये देखो, ये इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। तो यहाँ पर जो हम ये डालें, इसको डालना नहीं है, आपको इस तरीके से एग्जाम में लिखना है। साइड में ये आपको कॉलम बनाना पड़ेगा एक। तो यहाँ पर देखिए, देखिए पंडित रामचंद्र शुक्ल का जो जन्म है, ये हमारा मतलब इनका जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म 1884 में हुआ था। जन्म स्थान क्या है? अगुना बस्ती यानी कि यूपी में है। पिता चंद्रवली शुक्ल और मृत्यु 1941 में। रचनाएं चिंतामणि और त्रिवेदी हैं। अब इसी पर आधारित इनका जीवन परिचय हमें बनाना है, रटना नहीं है। सबसे पहले पंडित रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में अगुना नामक बस्ती जिले में हुआ था। या फिर हम कह सकते हैं पंडित रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगुना नामक गांव में 1884 ईस्वी में हुआ था। जो कि ये देखें तो आप भाषा काफ़ी आसान है, आपको याद भी आसानी से हो जाएगा। 4 साल की आयु में इन्होंने अपनी माता और पिता के साथ राठ जिले के हमीरपुर गांव में चले गए। यानी कि ये जब 4 वर्ष के थे, 4 वर्ष की आयु में ही जो है ये अपनी माता पिता के साथ अगुना नामक गांव को छोड़कर राठ जिले के हमीरपुर गांव में चले गए थे। कहाँ थे? हमीरपुर गांव में चले गए थे। तो इसमें क्या दिक्कत है भाई? रामचंद्र शुक्ल जो है पहले बस्ती जिले में रहते थे। 1884 में इनका जन्म हुआ था। जब ये 4 साल की आयु के हुए तो ये अपना गांव छोड़कर या अपने माता पिता के साथ ये गांव को छोड़कर राठ जिले के हमीरपुर गांव में चले गए। वहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। भाई वहीं पर तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा होगी। इतना आपके समझ में आया होगा। अब उसके बाद इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था। इनके पिता का नाम क्या था? चंद्रवली शुक्ल था, जो मिर्जापुर के कानून गो थे। मिर्जापुर के कानून गो थे। ये पिता के पास मिर्जापुर आ गए। मतलब ये कुछ समय बाद वहाँ राठ जिले में रहे। उसके बाद ये अपने पिता के पास मिर्जापुर चले गए और फिर आगे की पढ़ाई कहाँ होगी भाई? वहीं पर होगी। तो ये पिता के पास मिर्जापुर आ गए और आगे की पढ़ाई यहीं पर हुई। जो कि काफ़ी आसान भाषा। आप लोग एक बार लिखिएगा, फिर आप लोग एक बार पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। गणित विषय में कमजोर होने के कारण ये गणित में कमजोर थे। इसी वजह से ये जो है ये इंटर की परीक्षा नहीं दी। भाई गणित में कमजोर थे, गणित विषय में कमजोर होने के कारण इन्होंने इंटर की परीक्षा नहीं दी। कितना आसान है। बाद में ये काशी आ गए। बाद में वहाँ से जो है मिर्जापुर से कहाँ आ गए? काशी आ गए। इनकी हिंदी अच्छी थी। इनकी हिंदी अच्छी थी। काशी विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यापक पद पर भी कार्य किए। कहाँ पर? हिंदी के अध्यापक पद पर भी कार्य किए। इनकी मृत्यु 1941 ईस्वी में हो गई। आपको यहाँ देखिए इनका जो जन्म हुआ था, इसको काली पेन से लिखकर यहाँ पर एक लाइन हाईलाइट कर देना है और इनके गांव को हाईलाइट कर देना। अगुना नामक गांव में हुआ था। ठीक, ये आपको पॉइंट जो है आपको कर देना। गणित में ये कमजोर थे तो आप कमजोर को जो है आप हाईलाइट कर सकते हो। इनकी मृत्यु 1941 ईस्वी में हुआ था। आप इसको चाहो तो मृत्यु सहित कर सकते हो, बाकी इतना भी आप हाईलाइट कर देना। ठीक, तो काशी विश्वविद्यालय में इन्होंने हिंदी पद पर कार्य किया, मतलब अध्यापक कार्य किए। अध्यापक के पद पर इनकी मृत्यु 1941 में हो गई। इनकी रचनाएं और इतिहास दो में से एक ही पूछेगा। रचनाएं चिंतामणि या फिर त्रिवेदी। रचनाएं चिंतामणि त्रिवेदी दोनों तैयार कर लेना, चिंतामणि और त्रिवेदी। और इतिहास की बात करें तो हिंदी साहित्य का इनका इतिहास था। इतिहास कैसा था? हिंदी साहित्य का इतिहास था, जो कि काफ़ी आसान भाषा में बताए। और कैसे लिखना भी आपको हमने शुरू में एक पेज में दिखाया भी था। यहाँ देख सकते हो, ये इस तरीके से आपको लिखना है एग्जाम में। यहाँ सबसे ऊपर तो आप लोग प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे, तो इसको एक लाइन डाउन कर देना। और हमारे हिसाब से जो है जितना इसमें लिखा है उतना ही है। बाकी ये वाला जीवन परिचय जो है आपको एक वीडियो बनाए हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पर जाकर देखिएगा। और हाँ, सामाजिक विज्ञान के जो है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आसान भाषा में देखना है ना, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसे भी आप लोग जाकर देखिएगा। सामाजिक जो है काफ़ी ईजी भाषा में आपको बताए हुए हैं। तो चलिए अब आपको मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में।